नमस्कार, आदाब। मैं हूं सोनिया वसीम और आप देख रहे हैं एमसीजी डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा खास दस्तावेजी प्रोग्राम कलमवेद। आज का एपिसोड एक ऐसे पत्रकार, लेखक, समाज सुधारक को समर्पित है जिसकी कलम ने सोए हुए समाज को जगाया, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई राह दिखाई और सच को जनता की आवाज बनाया। भारत की आजादी की दास्तान सिर्फ तलवारों, लड़ाइयों और जंगों की दास्तान नहीं है। ये उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने अपनी सोच, अपना वक्त, अपनी आवाज और अपनी पूरी जिंदगी कौम के नाम कर दी। ऐसे ही लोगों में एक नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। एक कवि, एक पत्रकार, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक ऐसे शख्सियत जिसे पूरा देश आज भी याद करता है एक भारतीय आत्मा के नाम से। 4 अप्रैल 1889 मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का एक छोटा सा कस्बा बाबई, यही एक सादा से परिवार में पैदा होते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। उनके वालिद पंडित नंदलाल चतुर्वेदी एक शिक्षक थे। घर का माहौल इल्म और अदब से भरा हुआ था। बचपन से ही माखनलाल को किताबों से मोहब्बत थी। उन्हें पढ़ना पसंद था, सोचना पसंद था और समाज को समझना भी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान की सबसे बुलंद आवाजों में से एक बनेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत बदल रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी हर शहर, हर गांव में फैल रही थी। इसी दौर में एक आवाज उभरती है, महात्मा गांधी। सत्य, अहिंसा और नैतिक हिम्मत का रास्ता। गांधी जी की तालीम और उनका सादा लेकिन मजबूत किरदार माखनलाल चतुर्वेदी को गहराई से मुतासिर करता है। उनकी कलम सिर्फ शायरी नहीं लिखती, वह इनकलाब की आवाज बन जाती है। 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी एक पत्रिका शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रभा। इस पत्रिका का मकसद साफ था, लोगों में जागरूकता पैदा करना, उन्हें सोचने पर मजबूर करना और कौमी शऊर को मजबूत करना। कुछ ही वक्त में प्रभा हिंदी अदब और पत्रकारिता की अहम आवाज बन जाती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक और बेखौफ पत्रकार से, गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी जी का साहस, उनकी कुर्बानी और उनका कौमी जज्बा माखनलाल चतुर्वेदी के अंदर एक नई ताकत पैदा करता है। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता के 3 बड़े मरहले थे, प्रभा, प्रताप और करमवीर। लेकिन करमवीर सिर्फ एक अखबार नहीं था, वह एक तहरीक था, एक पुकार था जुल्म के खिलाफ। उन्होंने लिखा था, हम फक्कर सपनों के स्वर्गों को लुटाने निकले हैं, हम किसी की फरमाइश पर जूते बनाने वाले चमत्कार नहीं हैं। उनकी पत्रकारिता बेखौफ थी, उनकी सहाफत कितनी बेबाक, कितनी सच्ची और कितनी निडर थी, लेकिन इस हिम्मत की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उनके घर और दफ्तर पर 63 बार छापे पड़े, उन्हें 12 बार जेल भेजा गया और कई बार करमवीर को सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण बंद करना पड़ा। लेकिन जिस शख्स का मकसद कौम हो, वह कभी रुकता है क्या? सागर जिले के रतौना इलाके में अंग्रेज एक बड़ा यांत्रिक कसाई खाना खोलना चाहते थे, जहां रोज लगभग 2500 गाय बैल काटे जाते थे। 17 जुलाई 1920 को माखनलाल चतुर्वेदी ने करमवीर में एक जबरदस्त संपादकीय लिखा। उस लेख ने पूरे देश में हलचल मचा दी। लोग सड़कों पर उतर आए और आखिरकार अंग्रेजों को यह योजना वापस लेनी पड़ी। 1927 में भरतपुर के संपादक मिलन में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक अहम सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हिंदी पत्रकारिता के लिए एक बाकायदा तालीमी इदारा होना चाहिए। कई दशक बाद उनका यह ख्वाब भी हकीकत बना। भोपाल में स्थापित हुआ एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। साहित्य के मैदान में भी माखनलाल चतुर्वेदी का मुकाम बहुत ऊंचा था। उनकी मशहूर कृतियों में शामिल है हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, युग चरण, संवर्ण।
आज हिंदी अदब की रोशन मिसालें हैं। गद्य में शामिल है कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे। 1955 में उन्हें मिला साहित्य अकादमिक अवार्ड। बाद में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा, लेकिन अपने उसूलों के लिए उन्होंने यह सम्मान लौटा दिया। महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था, हम सब लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन बोलना तो माखनलाल जी जानते हैं। यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह उनकी शख्सियत की असली पहचान थी। गांधी जी खुद बाबई सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वह माखनलाल जी की जन्मभूमि थी। और फिर एक अजीब संयोग देखिए, 30 जनवरी 1868 गांधी जी की पुण्यतिथि, और उसी दिन एक भारतीय आत्मा इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कोई एक इंसान नहीं थे, वे भारत की आत्मा की आवाज थे। उनकी शायरी, उनकी सहाफत, उनका संघर्ष, उनकी ईमानदारी आज भी हर नौजवान को हिम्मत देती है। उन्होंने सिखाया कि एक सच्ची, बेखौफ और ईमानदार कलम तारीख का रुख बदल सकती है, और इसलिए भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा, एक भारतीय आत्मा के रूप में। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ, और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलमवीर, जहाँ कलम सच बोलती है और पत्रकारिता समाज को जगाती है।